अगर बात रिश्तों की करी जाए तो यूज एंड थ्रो। अगर बात निर्जीव चीजों की करी जाए, यूज एंड थ्रो। अगर बात जानवरों की जाए, यूज एंड थ्रो। मतलब ये दुनिया यूज एंड थ्रो की प्रगति हो, मतलब टेक्निक से चली हुई है। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। भाई, यूज एंड थ्रो का मतलब ये है कि जब तक इंसान चल रहा है, यानी कि आपके हाथ पैर सलामत हैं, तब तक आपको सब कोई प्यार कर रहे हैं। सबको आपकी ज़रूरत है, आपसे काम निकलवा रहे हैं, सबके लिए अच्छे हो। देखिए, इस दुनिया में कोई बिल्कुल अगर फ्री का खाता है तो वो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब होता है। और बूढ़ा होने के बाद लोग, मतलब यूज़ का नहीं रहता, तो लोग उन्हें ज़्यादातर यही सोचते हैं कि भगवान। मैंने बहुत से लोगों को सुना है बोलते हुए, भगवान अभी इनको मोक्ष दे दे। ऐसे ही कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। जैसे कोई मशीन हो गई, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी निर्जीव चीज़ जो यूज़ एंड थ्रो, मतलब यूज़ करा और फेंक दिया जब उसको चलना बंद हो गया। इंसानों में भी कुछ ऐसे ही है। जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपको ये दुनिया यूज़ करेगी। जब आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको फेंक दिया जाएगा। और ये बातें सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं होती हैं, ये जवानों के लिए भी होती है। आप एक दिन बेड पे पड़े पड़े, चाहे आप कुछ किसी से कुछ खाने पीने का भी मत मांगिए, बस पड़े रहिए, लोगों को आप भारी लगने लग जाते हो, लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। तो दुनिया का सच यही है, आप किसी का करना छोड़ दीजिए, आप लोगों की आंखों में खटकने लग जाएंगे। ये यूज एंड थ्रो वाली जो टेक्निक लोगों ने अपना रखी है, उसी को बोलते हैं मतलबी दुनिया। यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इतना 1% भी बिना मतलब के किसी के साथ जुड़ा हो। इसमें मैं आप सब आ गए हैं। तो क्यों ना ऐसे अच्छे युग का निर्माण किया जाए जहाँ बेमतलब में लोग एक दूसरे से जुड़े हों। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे किसी से बदले में कुछ नहीं चाहिए था। मैंने बिना मतलब के बहुत कुछ करके देखा, लेकिन जब मेरी बारी आई, यानी कि मेरे को लोगों की ज़रूरत थी, मेरे हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, तो उन्हीं रिश्तों ने, जिनके लिए मैंने किया, उन्हीं रिश्तों ने 2 सेकंड नहीं लगाया ये बोलने के लिए कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हालांकि वो ईश्वर जानता है कि मैंने किया क्या है। तो यही है दुनिया का चक्र। यहाँ सबसे ज्यादा लालची, मतलबी, स्वार्थी, इतने ऐब एक इंसान में है। भगवान ने सबसे पहले इंसान की रचना की मिट्टी के द्वारा, उसमें अच्छे अच्छे गुण भरे, लेकिन न जाने कब उस मिट्टी के पुतले में इतना गुरूर आ गया कि वो दुनिया में आकर दुनिया में ही खो खो के रह गया। वो किस पर्पस से दुनिया में आया था वो भूल गया। आप दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नेकी कमाने आए हो, कर्म कमाने आए हो। आप आप जानते हो एक दिन में आप कितने गुनाह कर जाते हो। एक बार भी आप भगवान से कभी भी सॉरी नहीं बोलते अपने गुनाहों के लिए। तो भाई, मतलब छोड़ दीजिए। क्या पता कल आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, रोटी कपड़ा घर वर ये वो पता नहीं क्या क्या, जब तक कल आप रहे ही ना, और फिर बाद में आपको कोई याद नहीं करने वाला है। आपके जो लोग आपको बोलते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो भी आपको भूल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब ही खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए अच्छा करना कोई पाप नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का बुरा मत कीजिए, वो पाप है।
इसलिए आज के युग में खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सुख के सब साथी दुख में न कोई, हे राम तेरा नाम बस साचा दूसरा न कोई। कर्मा बिल